सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 सितंबर को, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस 23 सितंबर को मनाते हैं, जिसकी थीम थी साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। फिर है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा विकास खन्ना ने। शेफ हैं ये। और विकास खन्ना से आपको एक और पॉइंट बताता हूँ, 2020 का एशिया गेम चेंजर अवार्ड जीता था इन्होंने। फिर है किसने गोल्फ क्लाउड चैंपियनशिप जीता? तो ये जीता था एश्ले बार्टी ने। ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर हैं ये, और अभी इन्होंने ये गोल्फ चैंपियनशिप जीता था। तो टेनिस भी खेलती हैं, गोल्फ भी खेलती हैं ये, और पूर्व क्रिकेटर भी हैं ये, क्रिकेट भी खेलती हैं मतलब। फिर है भारत सरकार देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क ये स्थापित करेगा कहाँ पे? केरल में। फिर बताओ टूर डे फ्रांस 2020 रेस किसने जीती? तो ये जीती थी तादेज पोगाकार ने। स्लोवेनिया के पहले व्यक्ति हैं ये रेस जीतने वाले, तादेज पोगाकार। फिर है कौन सी विमानन कंपनी 2035 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक हाइड्रोजन विमान लॉन्च करेगी? एयरबस, यूरोपियन मल्टीनेशनल एरोस्पेस कंपनी है ये, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नीदरलैंड में। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस, ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल और इंडिया के और भी टॉप एडुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। देखो, आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे। और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और देखिए, जितने भी अपकमिंग बैचेज हैं उनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जल्दी प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। और हाँ, बिना कोई वक्त जाया कीजिए, सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। तो करना क्या है, बेसिकली बिना कोई देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कौन सा? क्रैक एग्जाम 10, क्योंकि इसे यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण योजना शुरू की? तो ये शुरू की मध्य प्रदेश सरकार ने। इसमें ये किसानों के खाते में साल में 4,000 रुपये डालेंगे। बिल्कुल वो केंद्र की योजना है ना, किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें केंद्र सरकार किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपये डाल रही है, 2,000 रुपये करके, उसी तरह से। फिर है 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में, जिसकी थीम है विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। फिर है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन टास्क फोर्स में किसे शामिल किया गया? तो रिटायर्ड कर्नल गिरिजा मुंगली को। और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, अभ्यास जो कि एक ड्रोन है, इसका सफल परीक्षण किसने किया था? डीआरडीओ ने किया था, उड़ीसा के टेस्ट फायरिंग रेंज में। बढ़ते आगे। फिर बताओ कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा हर्ष कुमार भनवाला को। फिर है विश्व आदिवासी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं 9 अगस्त को, जिस दिन आपको याद होगा नागासाकी डे भी मनाया जाता है, और हिरोशिमा डे 3 दिन पहले यानी कि 6 अगस्त को मनाते हैं। अच्छा, विश्व आदिवासी दिवस की बात हुई है ना, इसकी थीम क्या है? कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल रेजिलियंस। फिर है किसने उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के लिए समझौता किया? तो आंसर होगा फ्लिपकार्ट ने। और ये जो वन प्रोडक्ट स्कीम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, ये 2018 में आई थी, जिसका लक्ष्य था उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का अपना एक प्रोडक्ट हो। तो अब उन प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया गया है। ये है। फिर 2300 किलोमीटर लंबी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन अभी किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये अगस्त महीने की बात है, जब चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच में ये ऑप्टिकल फाइबर केबल डाली गई थी, ताकि अरुणाचल प्रदेश में भी तेज और ज़्यादा भरोसेमंद मोबाइल और लैंडलाइन टेलीकॉम सर्विस मिल पाए। फिर किसने
एनवी स्टेट्स इंडिया 2020 रिपोर्ट को जारी किया तो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने, जिसके चेयरमैन हैं बीमल कुमार रॉय। अच्छा, नेशनल स्टैटिस्टिक डे ये हम 29 जून को मनाते हैं। फिर है बीसीसीआई ने आईपीएल 2013 के लिए किस कंपनी के साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप समझौता रद्द कर दिया था? वीवो के साथ कर दिया था। तो फिर आप बताओ, आईपीएल जो अभी हुए थे 13वां एडिशन, इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन रहा? कई बार मैंने आपको बताया, देखते हैं आप में से किसको याद है। फिर है चाइना ने किस देश के आधे हिस्से पर अपना दावा किया था कि ये उसका है? ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की कैपिटल दुशानबे है, करेंसी है ताजिकिस्तानी सोमोनी। फिर है किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की थी? तो ये बांग्लादेश ने की थी। फिर है किस हवाई अड्डे ने एयर सुविधा पोर्टल शुरू किया? तो आंसर होगा दिल्ली एयरपोर्ट ने। फिर है आरबीआई ने कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त संपत्तियों के लिए कौन सी समिति का गठन किया था? तो केवी कामत समिति का। बढ़ते हैं आगे। चलिए करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सेल की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी? तो आंसर होगा सोमा मंडल। अब यहाँ पे सेल का मतलब क्या हो गया? सेल मतलब हो गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और अभी सेल ने, आपको याद होगा, गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड भी जीता था। तो अगला प्रश्न हमारा है कि ब्रिटेन के नाइटहुड सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा लुइस हैमिल्टन को। लुइस हैमिल्टन ये फार्मूला 1 ड्राइवर हैं, ये ब्रिटेन से हैं, ये याद रखना। और ये किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं? तो मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं, और ये सम्मान पाने वाले ये छठे फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। अभी कुछ समय पहले ये एलजी के ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे। फिर अगला प्रश्न क्या है कि हमारे नए उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा उमेश सिन्हा को। उपचुनाव आयुक्त यानी कि डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा, यहां से ये भी याद रखना, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुनील अरोड़ा हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। और यही कारण है हम हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं, और 25 जनवरी को ही नेशनल टूरिज्म डे भी मनाते हैं, ये भी याद रखो। फिर अगला प्रश्न देखिए, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस नाम से भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा सहायक एनजी। कल इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया भी था, तो इसका नाम आप ध्यान रखना, सहायक एनजी इसका नाम है। फिर अगला प्रश्न क्या है, भारत के 67वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आंसर होगा लियोन मेंडोंका। लियोन मेंडोंका ये गोवा के खिलाड़ी हैं और अभी भारत के 67वें नंबर गए हैं। देखो, शतरंज की बात है तो जो शतरंज को, चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है उसको फिडे कहते हैं, FIDE, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको याद होना चाहिए लाउजेन स्विट्जरलैंड में है। फिर बताओ, अभी हमारे भारतीय सेना प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवणे, उनको किस देश के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा दक्षिण कोरिया के द्वारा। और अभी कुछ समय पहले यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी उनको गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था जब वो यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे, तो वो भी ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने घाट पेयजल योजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा उत्तराखंड की सरकार ने। और इस परियोजना का उद्देश्य है लोगों को घर तक स्वच्छ और साफ पानी उपलब्ध करवाना। देखो, उत्तराखंड की 2 कैपिटल आप ध्यान रखेंगे, विंटर कैपिटल देहरादून है, गैरसैंण इसकी नई समर कैपिटल बनी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। फिर अगला क्या है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा डॉक्टर जयलाल। तो डॉक्टर जयलाल ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और देखो, ये जो ऑप्शन लिख रहे हैं ना, यहाँ से उदय शंकर का नाम आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। बाकी संगीता श्रीवास्तव का भी आप नाम ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ये पहली महिला कुलपति बनी थी, वाइस चांसलर बनी थी। फिर अगला प्रश्न है कि अभी सरकार ने किस नाम से भारतीय प्रवासी से जुड़ने के लिए एक पोर्टल और एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो उस एप्लीकेशन का नाम है ग्लोबल प्रवासी रिश्ता।
और प्रवासियों की बात है तो कल मैंने आपको बताया भी था कि जो ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 आई थी उसमें बताया गया था कि विश्व में सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी हैं। अच्छा, इंटरनेशनल माइग्रेशन डे ये कब मनाते हैं तो 18 दिसंबर को मनाते हैं, याद रखना। भारतीय प्रवासी दिवस तो आप जानते ही हो 9 जनवरी को मनाया जाता है। फिर है, किस राज्य ने 5 साल के लिए अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की? तो आंसर होगा गुजरात सरकार ने। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। अच्छा, गुजरात से याद रखना, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी ये कहाँ पे लगेगी? गुजरात में लगेगी। और सौर ऊर्जा का लक्ष्य क्या है हमारा 2022 तक का? 100 गीगावाट का है सोलर एनर्जी का। टोटल रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा की बात करेंगे तो हमारा लक्ष्य 175 गीगावाट का है 2022 तक, और 450 गीगावाट है 2030 तक। तो ये चीज़ें मैंने कई बार आपको रिपीट कराई है, ये चीज़ें अब तक आपको रट चुकी होंगी। फिर अगला देखिए कि दुनिया का सबसे अधिक स्वीकार्य नेता किसे चुना गया? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी को। तो मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार ऐसा बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 55% स्वीकृति के साथ विश्व के नेताओं में टॉप पर है। फिर अगला प्रश्न देखिए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात एक्सपोर्ट को मंजूरी दी? तो आंसर होगा आकाश मिसाइल को। अच्छा बताओ, भारत सरकार ने 2024 तक रक्षा निर्यात का लक्ष्य कितना रखा है? तो $5 बिलियन का रखा है। और हाँ देखिए गाइज, आज आपको काफ़ी चेंजेस इसमें नज़र आए होंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की कुछ रिक्वायरमेंट थी कि इसमें कुछ चेंजेस किए जाएं, जैसे कि साथ में 4 ऑप्शंस दिए जाएं, या कुछ स्टूडेंट्स कहते थे कि थोड़ा बहुत इंग्लिश वगैरह यूज़ हो तो उनको समझ में आसानी हो अगर वो इंग्लिश मीडियम से हैं तो। और ये मैं अभी तक इसलिए नहीं कर पा रहा था, देखिए इसके 2 कारण हैं। एक तो हमारे वीडियोज़ में व्यूज़ नहीं आते हैं, 2-3 हज़ार व्यूज़ होते हैं, मेहनत बहुत लगती है, 50 क्वेश्चन डेली हम लोग करते हैं रिविज़न, और ये चेंजेस करने में और भी ज़्यादा वक्त लगता है। शीटों को बनाना, वही सारा प्रोसीजर, क्वेश्चन तो 50 रखने हैं, तो बहुत सारा काम बढ़ जाता है। लेकिन इस बार सोचा आप लोगों के लिए नए साल से थोड़ा बहुत चेंजेस का कोशिश करें, तो आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ जितना मेरे से हो सकता है, जितना मेरे लिए पॉसिबल हो, आप लोगों के लिए चीज़ें आसान करूँ। लेकिन एक बार फिर से मेरी आप लोगों से तहे दिल से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियोस को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें आप लोग, चाहे ये रिवीजन वाला वीडियो हो या हमारा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो हो, वीकली हो, मंथली हो, या टॉपिक वाइज जो भी मैं आप लोगों के लिए तैयार करता हूँ, प्लीज़ उसे सपोर्ट ज़रूर करें। बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। तो स्टार्टिंग के अब से जो 30 क्वेश्चन होंगे वो इसी फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। बाकी जो स्टैटिक और डे वाले क्वेश्चन मिलते हैं उसे तो हम उसी फॉर्मेट में रखेंगे, वरना आप देखिए टोटल 50 क्वेश्चन मेरे लिए बहुत पजल्ड वाला काम हो जाएगा। इसलिए 30 क्वेश्चन को इसी तरह से रखेंगे, बाकी स्टैटिक और डेज वाले जो 20 क्वेश्चन है उसे उसी तरह से करेंगे, उसमें कोई तकलीफ भी नहीं होगी आपको। अभी हम बढ़ते हैं आगे। स्टैटिक क्वेश्चंस को देखते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये मिलेगा आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर बताओ, विश्व मौसम विज्ञान संगठन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और विश्व पर्यटन संगठन यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन में। फिर है विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा रोम इटली में। और अभी जो आईपीएल हुए थे 13वां संस्करण जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था, मुंबई इंडियंस विजेता रही, तो उसमें उस आईपीएल में शामिल होने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी बने थे अली खान। फिर आईपीएल के इतिहास में एक ही टीम के लिए 100 मैच खेलने वाले एकमात्र कप्तान कौन बने थे? महेंद्र सिंह धोनी बने थे, चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन है ये। फिर बताओ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है ये। और इसका मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। फिर आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेता कौन रहे? वैसे तो ये कहीं और भी लोगों को मिला था, लेकिन भारत की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था भारत में। रॉ चीफ हैं हमारे सामंत गोयल। और विश्व अल्जाइमर डे भी पूछा जा रहा है जो हम 21 सितंबर को मनाते हैं। इसकी वैसे थीम भी थी लेट्स टॉक अबाउट टुगेदर। बढ़ते हैं आगे। तो डेज की बात करेंगे तो पहला डे है इंटरनेशनल ओलंपिक डे, तो ये हमने मनाया 23 जून को। एमएसएमई डे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज दिवस हम मनाते हैं 27 जून को। एमएसएमई मंत्री हमारे हैं नितिन गडकरी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र नागपुर है। और एमएसएमई मंत्रालय में भी सचिव बने थे अरविंद कुमार शर्मा उनका नाम है।
फिर है नेशनल स्टैटिस्टिक डे, ये हमने 29 जून को मनाया और ये हर साल मनाते हैं हम। एक वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे होता है जो हर 5 साल में एक बार मनाते हैं, इस बार हमने मनाया था कब, 20 अक्टूबर को। फिर है नेशनल डॉक्टर डे, ये 1 जुलाई को मनाया। देखो 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और नेशनल चार्टेड अकाउंट डे भी मनाया जाता है 1 जुलाई को। फिर है वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, ये हमने 2 जुलाई को मनाया। और इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव यानी कि सहकारिता दिवस, ये 4 जुलाई को मनाते हैं। एक विश्व जनसंख्या दिवस भी होता है जो जुलाई का सबसे इम्पोर्टेंट डे है, 11 जुलाई को मनाते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। विश्व युवा कौशल दिवस भी होता है, वर्ल्ड यूथ स्किल डे, जो 15 जुलाई को मनाया जाता है, जिसकी थीम रही थी स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, ये हमने 17 जुलाई को मनाया। और नेल्सन मंडेला डे, ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना।